topic that we have today, that is Venn diagram. Venn diagram क्या होता है? जिन बच्चों ने क्लास 11th में सेट थ्योरी किया है, दे में फाइंड इट इजियर फॉर देम, और जिनके पास 10th के बाद मैथ्स था ही नहीं, उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है. फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर एक एग्जाम में आता है. लेट्स हैव द बेसिक्स. द केस नंबर 1 दैट आई हैव, that is all A are B. Now ये A और B हैं क्या? A और B दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं. They can be cat, dog, table, chair, pen, pencil, anything. Now if I say all A are B, Venn diagram कहता है मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? A in a circle and B is an outer circle. तो सारे के सारे ए जो हैं वो बी के अंदर है. दैट मीन्स ऑल ए आर बी. इसको मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी. सारे के सारे ए हैं वो बी हैं, और सारे के सारे बी हैं जो वो ए हैं. द सेकेंड केस विच आई हैव, इन द सेकेंड केस वी हैव नो ए आर बी. That means A and B, they both are separate. उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. Let's have the examples of all these now. For example, मैं कहता हूं all apple are fruit. So the first example I have, that is all apple are fruit. I can represent it with this line, apple and fruit. मैं कॉमन सेंस का आपको दे रहा हूं अभी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए टॉपिक. All A are B, that means all apples are fruits. All mangoes are fruits. जब मैं कहता हूं no A or B, so I will say apple and mango. No apple is mango. Apple और mango दोनों अलग अलग. No pen or pencil. Pen और pencil अलग अलग. तो what I am talking about, we are representing two different items in two different ways. पहला हमने लिया all A or B. All apple are fruit, so we can represent it like this. Then we can say all no apple are mangoes. तो एप्पल मैंगो नहीं है. यहां तक क्लियर है? लेट्स मूव फर्दर. ओके, रेस्ट टू केसेस नाउ वी हैव, लेट्स टॉक अबाउट दोस. दो केस हो गए, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी. नाउ द अदर टू केसेस आर द केस नंबर 3, दैट इज सम ए आर बी. नाउ सम ए आर बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? So this part is common. ये है sum of the A's are B. Also this can be represented like this figure. ये एक ट्राइवल एस्पेक्ट है इसका, ये भी कई बार काम आएगा आपके. सारे A B नहीं है, बट कुछ A B हैं. And the last, the fourth case we have, that is some A are not B. Now in this case, these A's which are outside and these A's which are outside, they are not B. Some A are B, so these are the common ones, and some A are not B which are outside. तो टोटल 4 केसेस किए हमने. अब इनके एग्जांपल्स करते हैं और अच्छी तरह समझ आएगा. पहला था ऑल ए आर बी, दूसरा था नो ए आर बी, तीसरा है सम ए आर बी, एंड द लास्ट वन, द फोर्थ वन वी हैव सम ए आर नॉट बी. नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. नाउ ये 5 फिगर्स वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वेन डायग्राम के ऊपर? सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, और मैक्सिमम एग्जाम्स में यही आता है. आपको 2 या 3 एलिमेंट्स दिए जाएंगे, कुछ फिगर्स दे दिए जाएंगे. यू हैव टू मैच द ऑब्जेक्ट्स, कि कौन से फिगर के साथ वो ऑब्जेक्ट्स मैच करते हैं. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल आई से मेल इंजीनियर
एंड फादर। अगर इन तीनों को मुझे इनमें से किसी एक फिगर के साथ रिप्रेजेंट करना है तो विच फिगर दैट विल बी? नाउ मेल इंजीनियर और फादर को समझे उससे पहले इनको समझते। द फर्स्ट फिगर सेज A and B, the two are separate and the C is a part of B. B फिगर कहता है A और B दोनों सेपरेट है, कुछ कॉमन नहीं है, बट दोनों ही C के पार्ट है। थर्ड ऑप्शन कहता है A और B, A और B में कुछ कॉमन है, B और C में भी कुछ कॉमन है, लेकिन A और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। डी कहता है A और B दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है और दोनों ही C के पार्ट है। द लास्ट सेज A, सारे A B हैं और जो C है वो A का भी पार्ट है और B का भी पार्ट है और उसके अलावा भी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। A और B दोनों अलग अलग है एंड B सारा C के अंदर है। A और B दोनों अलग अलग, दोनों ही C के पार्ट है। A और B में कुछ कॉमन है, B और C में कुछ कॉमन है, बट A और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। A और B में कुछ कॉमन है, बट एक कॉमन पार्ट A और B का, और A और B दोनों के दोनों C का पार्ट होने वाले हैं। एंड द लास्ट फिगर सेज A, सारे A B हैं और जो C है वो A और B दोनों में आएगा और C उसके अलावा भी है। द फर्स्ट फिगर सेज मेल इंजीनियर फादर। नाउ मेल एंड फादर, हर एक फादर मेल होता है, आई बिलीव एवरीबडी एग्रीज टू दैट। दैट मीन्स फादर के बाहर होना चाहिए मेल। नाउ इंजीनियर्स के बारे में सोचो, इंजीनियर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। फादर्स भी कईयों के इंजीनियर्स होंगे, भाई भी होंगे। तो अगर मैं एक और इंजीनियर्स का सर्कल यहां बना दूं, सारे फादर्स मेल्स हैं, कुछ फादर्स भी इंजीनियर हैं, कुछ मेल्स जो फादर नहीं है वो भी इंजीनियर हैं, और इंजीनियर इसके अलावा बाहर है वो फीमेल्स भी इंजीनियर है। इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर? विच फिगर कैन गिव मी द राइट आंसर ऑन दैट? नाउ हर एक फीमेल और मैरिड पीपल दे आर पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग। आई थिंक ये सबको क्लियर है। अब कुछ फीमेल्स मैरिड होंगी, कुछ नहीं होंगी, लाइक हमारी मम्मीज है, मदर्स है। जो फीमेल्स मैरिड नहीं है, मे बी आर सिस्टर्स आर नॉट मैरिड, मे बी आर डॉटर्स आर नॉट मैरिड राइट नाउ। तो अगर मैं फीमेल और मैरिड को बनाऊं तो फीमेल एंड मैरिड, बट दे बोथ आर ह्यूमन बींग। दैट मीन्स द फिगर नंबर डी, दैट मेक्स माई आंसर। इज दिस ऑल्सो क्लियर? मुझे सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करना है कि व्हाट रिलेशनशिप दे हैव, on this basis which diagram can represent them the best way. तो human beings, females and married people, females and married people, कुछ females married होंगी, कुछ females married नहीं होंगी, पर हैं सारे के सारे human beings. That means the option number D makes my sense. Is this clear also? Now we have the next example, that is circle, quadrilaterals and rectangle. Now circle, quadrilateral and rectangle. Quad मतलब 4, quadrilateral मतलब made up of 4 lines, जो 4 लाइन से बनता है. That is a rectangle. Every rectangle, every square, every parallelogram, every trapezium, every rhombus, they all are quadrilaterals. So I can say rectangle is a quadrilateral, but circle is not having any side. That is a circle जैसे हम बना रहे हैं. So circle is separate. That is nothing common with the quadrilateral. So that is my answer, which is in the options, option A. So toothpaste, Colgate and Pepsodent. अगर इनको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Okay, public chat में कोई आया, maybe giving some answer already. That is a good. Very nice. That is right answer. So I believe everybody should give me the answer. Very, everybody is right. B is the right answer. Pepsodent अलग है, Colgate अलग है, and they both are toothpastes. So B answer is right. Very nice. You guys can clap for yourself. बहुत बढ़िया. Now the last example again. Please give me an answer on this. Flower, pink, and T-shirt. Which of them? A, B, C, D, E. What should be the answer? Flower, pink, and T-shirt.
Flower, think about it and give me the answer. Flower, pink and t-shirt. Tricky one, I know. Flower और t-shirt, they are not same. They are two separate things. Flower यहां है, t-shirt यहां है, दोनों ही pink हो सकते हैं. You guys can see that. Rose pink होता है and t-shirt of course they are pink in color. तो pink is common. Flower में भी, t-shirt में भी, but flower और t-shirt दोनों अलग अलग. Is that clear? Should we move to the next topic now? The next part of the Venn diagram. Should we move to that? अगर Venn diagram का ये वाला पार्ट समझ आया है and you guys have really liked it and you think कि कुछ फायदा होगा, तो please like, comment and subscribe so we can keep coming with more videos like this so they can help you out. Thank you so much.